मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत करते हैं तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन, और उसके बाद में आप सुनेंगे जैन ग्लोबल न्यूज़, और अंत में आप देखेंगे एक कार्यक्रम हमारे युवा पीढ़ी से। तो कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन आप सुनते आए हैं। आज हम फिर प्रस्तुत करते हैं और एक प्रवचन। हमें आशा है आपको इसका आनंद आएगा। 20वीं सदी के प्रारंभ में श्रमण संस्कृति की उन्नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके जीवन की एक घटना। आचार्य शांति सागर जी विहार करते हुए, प्रस्थान करते हुए, चलते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक साधु की कुटिया पड़ी। साधु ने विनम्रता से आचार्य श्री से निवेदन किया, प्रार्थना की, आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, मेरी कुटिया में बैठकर थोड़ा सा ध्यान कर लें। शांति सागर जी ने कोई हर्जा ना समझा और उसकी कुटिया में बैठकर के ध्यान किया, सामायिक की। ध्यान सामायिक कर चुकने के पश्चात वो आगे के लिए प्रस्थित हुई। वो साधु भी उनके साथ साथ चल रहा था और अपनी कुटिया की बड़ी तारीफ, बड़ी प्रशंसा कर रहा था। मार्ग में साधु ने कहा, महाराज मेरी कुटिया बहुत सुंदर है, बहुत सुरक्षित है, उसमें कोई जानवर प्रवेश नहीं कर सकता, आपको कैसी लगी? आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, बाबा पहले घर के गीत गाता था और अब कुटिया के गीत गा रहा है, तो क्या अंतर आया? पहले घर के गीत गाया करता था, अब झोपड़ी के गीत गा रहा है, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें फर्क क्या है? तूने घर कहाँ छोड़ा और कुटिया कहाँ पकड़ी? अभी कहीं ना कहीं राग है। इतना सुनना था कि वो सन्यासी, वो साधु वापिस आता है, दौड़ करके अपनी कुटिया में आग लगाता है, आग लगा करके फिर चला जाता है और आचार्य श्री से कहता है कि संत जी मैंने उस कुटिया में आग लगा दी, और आग लगा करके उसको राख बना दी, और फिर साथ आचार्य श्री के साथ चलने लगा। चलते चलते थोड़ी देर बाद कहता है कि स्वामी जी कुछ भी कहो, कुटिया थी बहुत सुंदर, आप माने या ना माने कुटिया थी बहुत सुंदर, बहुत सुरक्षित थी। आचार्य शांति सागर जी ने कहा कि तूने घास की कुटिया तो जला दी है, लेकिन मन की कुटिया अब तक नहीं जल पाई है। बात बहुत छोटी है मगर बात बहुत मोटी है। कभी कभी छोटी बातें बहुत कारगर साबित होती है, कभी कभी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्यान, लंबी चौड़ी उपदेश, लंबी चौड़ी कथानक, लंबी चौड़ी कथाएं जीवन में वो प्रभाव नहीं डाल पाती है जो कभी कभी एक छोटी सी बात हमारे दिल को सोचने के लिए मजबूर कर देती है।
चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने एक बहुत गहरी बात कही, बहुत प्यारी बात कही, बहुत गहरा संदेश दे दिया कि बाहर की झोपड़ी तो तूने जला दी है, लेकिन मन की झोपड़ी अभी भी नहीं जली है। उसके प्रति जो मूर्छा, जो राग, जो आसक्ति, जो लगाव है वो अब भी बरकरार है। इसका मतलब है वो कुटिया जलना अभी नहीं जल पाई है। जब तक भीतर से छूटना ना हो तब तक छूटना नहीं होता। बाहर की पकड़ बहुत कमजोर होती है, पकड़ भीतर की होती है, पकड़ भीतर की मजबूत है। तो बाहर की पकड़ ढीली भी पड़ जाए तो काम पड़ने वाला नहीं है, काम बनता नहीं है। इसीलिए मन से त्याग करो। एक छोटा सा नियम लो, बहुत छोटा सा, लेकिन उस नियम को पूरी निष्ठा और पूरे लगन से निभाओ। लोग व्रत कर लेते हैं, लोग व्रत रख लेते हैं, लोग उपवास कर लेते हैं, और उपवास करने के बाद उपवास के पीछे जो अभिप्राय है, जो उसके पीछे प्रेरणा है, उससे वंचित रह जाते हैं। उपवास से तात्पर्य क्या? केवल भोजन छोड़ देना उपवास नहीं है। भोजन के साथ विकारों का भी परित्याग होना चाहिए। जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, उस दिन आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, उस दिन आपको छल कपट नहीं आना चाहिए, उस दिन आपको झूठ बोलने की संस्कार नहीं आना चाहिए, उस दिन आपको लोभ और लालच नहीं आना चाहिए, उस दिन किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी से राग द्वेष करना, किसी से विवाद करना, किसी से झगड़ा करना, अगर ये सब कुछ भी इनमें से कर लिया, समझ लेना तुम्हारा व्रत खंडित हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उपवास टूट गया। केवल लंघन है। लंघन से तात्पर्य भूखा रहना। 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति साधन संपन्न है, लेकिन चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन वो संकल्प करता है कि आज मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। संपन्नता है, अनुकूलता है, लेकिन धर्म ध्यान को बढ़ाने के लिए, तप को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए वो उपवास रखता है, निर्जला उपवास रखता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो संपन्न है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों आज कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी खाओगे तो मामला खतरे से बाहर हो जाएगा। मन तो उसका खाने का कर रहा है, घर के लोग खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, मिष्ठान पकवान खाते हुए उसकी भी लार टपक रही है, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ भी खाया खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए वो भी उस दिन भोजन नहीं करता है। एक तीसरा व्यक्ति है जो गरीब है, अभावग्रस्त है, उसके घर कुछ खाने को नहीं है, वो भी दिन भर भूखा रहता है। तीनों भूखे हैं। मैं पूछता हूं साधना किसकी है? वो जो 3 व्यक्ति हैं, एक निर्मल, एक मन से त्याग करता है, एक डॉक्टर के कहने पर त्याग करता है, एक की परिस्थितियां त्याग करवा रही है। उसमें साधना किसकी है? उसमें धर्म ध्यान किसका चल रहा है? उसमें तप किसका चल रहा है? उसमें व्रत किसका निभ रहा है? उसमें उपवास किसका फल रहा है? पहले वाले व्यक्ति का, क्योंकि उसने मन से छोड़ा है, और दूसरे वाले व्यक्ति ने केवल तन से छोड़ा है, और तीसरे वाले व्यक्ति ने ना मन से छोड़ा है और ना तन से छोड़ा है। उसकी मजबूरी है, उसकी लाचारी है, उसकी व्यवस्था है। इसलिए मैंने कहा, भगवान महावीर ने कहा है कि जो मन की पकड़ गहरी है, मन की पकड़ मजबूत है, अगर वो पकड़ थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए, थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, तो स्वर्ग को जीवन में उतरने में विलंब नहीं है, जीवन मुक्ति में भी बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। बात तो मन की है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन में कारण है और मन ही मुक्ति में कारण है। आप कहेंगे कि बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अद्भुत बात है, जो मन संसार में कारण है वो मुक्ति में कारण कैसे हो सकता है, और जो मन मुक्ति में कारण है वो संसार में कारण कैसे हो सकता है? हो सकता है। एक ही मन संसार में भी कारण होता है, एक ही मन बंधन में भी कारण है। और जिस मन की वजह से संसार बढ़ता है, उसी की मन की वजह से संसार घट भी जाएगा। ठीक उस तरह जिस तरह से पानी कीचड़ के बनने में कारण होता है और पानी से ही कीचड़ धोया जाता है। एक ही पानी 2 काम करता है। कीचड़ के जन्म में भी कारण होता है, कीचड़ को पैदा भी वही पानी होता है। कीचड़ का जन्म, कीचड़ का सृजन, कीचड़ की उत्पत्ति पानी की वजह से होती है। और अगर आपके पैर में कहीं कीचड़ लग जाता है, उस कीचड़ को धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है।
एक ही पानी दो काम करता है, कीचड़ को भी पैदा करता है और कीचड़ से मुक्ति भी दिलाता है, कीचड़ से शुद्धि भी दिलाता है। एक ही मन दो काम करता है, संसार के बंधन में भी कारण है और मुक्ति में भी वही मन कारण है। मन जब नीचे की तरफ बहता है तो संसार में कारण होता है, मन जब ऊपर की तरफ चलता है तो मुक्ति में कारण हो जाता है। मन का स्वभाव है नीचे की तरफ बहने का। मन नीचे की तरफ बहता है, जैसे पानी का स्वभाव और मन का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में डालो, जिधर ढलान होगी पानी उधर बह जाएगा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर पानी को आप डालिए, जिधर ढलान होगी उधर बह जाएगा। तो पानी और मन का एक स्वभाव है, निम्नगामी, अधोगामी। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, आदमी का मन भी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अगर मन को संसार में लगाना है, निंदा में, चुगली में, बुराई में, आलोचना में लगाना है, सांसारिक कामनाओं में, वासनाओं में लगाना है, संसार के विकल्पों में लगाना है, मन बड़ा रस लेगा, बड़ा रमेगा, बड़ा जमेगा, बड़ा उसमें खो जाएगा। लेकिन अगर उस मन से कहो जरा बैठ करके सत्संग कर लो, जरा भगवान का भजन कर लो, जरा भगवान का स्मरण कर लो, जरा ईश्वर का ध्यान कर लो, तो मन उसमें रमेगा नहीं, मन थमेगा नहीं, बार बार वहां से भगल भगल भाग भाग करके निकल जाएगा। पकड़ोगे भी तो पकड़ में नहीं आएगा। 9 बार 9कार मंत्र का जाप करो तो 18 विचार उस पर आ जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? प्रार्थना करने के लिए बैठो, जाप करने के लिए बैठो, मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? इसीलिए नहीं लगता है कि परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसमें मन नहीं लगता है। ईश्वर का अर्चन करते हैं, उसमें मन नहीं लगता है, क्योंकि मन का प्रभु से अभी कोई परिचय नहीं है। जैसे एक अजनबी बच्चे को, एक छोटा सा बालक 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बच्चे को किसी अजनबी की गोद में पकड़ा दो तो वो बच्चा उस आदमी को देख करके रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। क्यों? इसलिए कि वो अजनबी है, इसलिए कि वो बच्चा जिसकी गोद में बैठा उस आदमी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उस आदमी को कभी देखा नहीं है, उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से वो वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। इसलिए वो छोटा बच्चा अजनबी की गोद में जाकर रोना लगता है, चीखना लगता है, चिल्लाना लगता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, हाथ पैर फड़फड़ाता है, क्योंकि उसका परिचय नहीं है। लेकिन जब वो अजनबी व्यक्ति बार बार तुम्हारे घर पर आता रहता है, बच्चा उसको देखता रहता है, वो बच्चे के सामने आता रहता है, तो धीरे धीरे बच्चा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उसके चेहरे के, उसके हाव भाव से वो बच्चा परिचित हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वह बच्चा उस आदमी के साथ रम जाता है, खेलने लगता है, उसके साथ प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसकी गोद में घंटों खेलता रहता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हम फिर लौटते हैं। मंगलम में स्वागत है। अब हम चलते हैं प्रवचन की ओर। वो तो हरि 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 गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब लगन लगती है तो जीवन बदल जाता है, जीवन का सोच बदल जाता है, जीवन की चर्या बदल जाती है। उसी तरह फिर आदमी खाते पीते, उठते बैठते, चलते सोते, हंसते मुस्कुराते, बतियाते उस परम पिता परमात्मा का स्मरण ध्यान करता रहता है। उससे वो उसकी लौ लगी रहती है, भीतर भीतर उसका अंतर जल्प चलता रहता है। कबीर से किसी ने पूछा कि कबीर जी
आप तो साधु है, सन्यासी है, आप तो भजन करते नहीं है, दिन भर कपड़े बुनते रहते हो, काम करते रहते हो, बच्चों से मिलते रहते हो, पत्नी से बतियाते रहते हो, आप कैसे सन्यासी हैं? लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप तो 8 याम सुबह शाम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन हमने तो आपको भजन करते कभी देखा नहीं है। देखो तो कपड़े बुन रहे हो, कपड़े बुन रहे हो, कपड़े बना रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, कपड़े को रंग कर रहे हो, रंगरेज की तरह घर के सारे काम कर रहे हो, संसार के सारे काम कर रहे हो, फिर आप बैठ कर के भजन कब करते हो? कबीर ने कहा कि बाबा मेरा भजन भीतर भीतर चलता रहता है, बाहर के काम भी करता हूँ, दुनियादारी की कुछ जिम्मेदारी है उनका भी निर्वहन करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर भीतर अंतर जल पर चलता रहता है। हर सांस में हर धड़कन के साथ उस प्रभु का स्मरण चलता रहता है। उस आदमी ने कहा कबीर जी ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, ये तो लोगों को समझाने वाली बात है, लेकिन सच्चाई क्या है वो बताओ। तो कबीर ने कहा कि बाबा एक बात पूछो। बोले पूछो। बोले एक लड़की है, लड़की लड़की का अर्थ समझते हुए समझाऊं। लड़की, लड़ाई की है जो की वही है लड़की। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, संग्राम हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, उसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देख करके देखिए कहीं ना कहीं कोई स्त्री कोई लड़की जरूर रही है। चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे वो रामायण का युद्ध हो, पूरी रामायण सीता के कारण से निर्मित होती है, और पूरा महाभारत का युद्ध एक लड़की द्रौपदी जिसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, इतिहास साक्षी। इसलिए मैंने कहा लड़की, लड़ाई की है जो की वह है लड़की। लड़के बड़े खुश हो रहे होंगे। लड़के शब्द का अर्थ समझते हो? लड़के पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, लड़के पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे लड़के, अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के। लड़ झगड़ करके पढ़ते हैं, इसलिए लड़के शब्द का अर्थ है, लड़की शब्द का है। एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। शब्द अर्थवान होते हैं, शब्द प्राणवान होते हैं। शब्दों को समझना, शब्दों की गहराई में जाना। एक शब्द है सजा। उस सजा शब्द के 2 अर्थ है कि शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा मिल गई। शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई। तो शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, शब्दों के बहुत अर्थ हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। कबीर ने कहा कि एक लड़की है, वो लड़की बड़ी हो जाती है, माँ बाप को चिंता हो जाती है, मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मेरी बेटी के लिए किसी योग्य घर योग्य वर की जरूरत है। इस बेटी के हाथ मुझे पीले करवाना है, इसका विवाह करना है, इसकी शादी करना है। और माँ बाप एक सुंदर वर अच्छे घर को देख करके अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं। वो विवाह होने के बाद वो लड़की अपने ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस अपने घर में आ जाती है। कबीर उस जिज्ञासु से कहता कि बताओ, वो लड़की जो 4 दिन ससुराल में रह करके आई है, वो अपने पियर में है, लेकिन उसका मन कहाँ है? बताओ उसका मन कहाँ है? बताओ उसका मन कहाँ है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए उसका मन कहाँ है? दादाजी बता रहे हैं ससुराल में। आपको एक्सपीरियंस है क्या? आप बताएंगे मैं मानूंगा नहीं, पुरुष लोग बताएंगे मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं इसका जवाब समाधान महिलाओं से चाहता हूं। वो लड़की 4 दिन ससुराल में रह करके अपने पियर आ जाती है, अब बताओ वो कहां पर है, उसका मन कहां पर है, उसका दिल कहां पर है, बताइए। हाँ, आपकी बात पर अब मुझे विश्वास हो गया। जवाब मिल रहा है, उसका लड़, उसका मन, उसका दिल अपने ससुराल में है। कबीर ने फिर पूछा ससुराल में? ठीक है, तो सास ससुर के पास है क्या? ना बाबा ना। तो देवरानी जिठानी के पास है क्या? ना बाबा ना। तो फिर देवर के पास है क्या? देवरानी के पास है? बोले ना बाबा ना। फिर कहां पर है? उसका दिल अपने पति परमेश्वर के पास रहता है। कबीर ने कहा जो त्रिया पीहर बसे सुरत रहे प्रिय माई, ऐसे हरिजन जगत में रहते हरि को भूले नहीं। बड़ी प्यारी, बड़ी मार्मिक, बड़ी तत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ज्यों चिड़िया पियर बसे सुरती रहे प्रिय माए। अरे जिस तरह से कोई स्त्री अपने पियर में रहती है, लेकिन पियर में रहने के बावजूद भी अपने पति को सुबह शाम 8 याम चलते खाते पीते उसी के ध्यान में, उसी के मग्न में, ध्यान में मग्न रहती है, ठीक इसी तरह से जो प्रभु का भक्त होता है, ईश्वर का भक्त होता है, परमपिता परमात्मा का अर्चक और शिष्य होता है, उसका प्रेमी होता है, वो संसार में रहता है, घर में रहता है, परिवार में रहता है, दुकान में रहता है, ऑफिस में रहता है, दफ्तर में रहता
रहता है, फैक्ट्री में रहता है, बाजार में रहता है, बाहर रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, संसार के तमाम झंझट सांसारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए भी भीतर भीतर उसका अंतर जल्प चलता रहता है, उसका स्मरण चलता रहता है, उसका सुमरण चलता रहता है, भीतर उसका स्मरण बना रहता है। बाहर क्या घट रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं, भीतर क्या चल रहा है यह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि बाबा तुमने घास की झोपड़ी में तो आग लगा दी, लेकिन मन की झोपड़ी अभी किसी न किसी दिल के किसी न किसी कोने में कायम है। तभी तुम कह रहे हो कि महाराज कुछ भी हो झोपड़ी थी बहुत अच्छी। ये मन की बात है, ये मन की बात है, ये भीतर की बात है। इस पकड़ को छोड़ना है, इस मूर्छा को छोड़ना है, इस आसक्ति को छोड़ना है। वो आसक्ति ही संसार, बाहर संसार नहीं है। क्योंकि महावीर मुक्त होने के बाद इन्हीं बाजारों में आते थे और जाते थे। ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बावजूद भी इसी संसार में विहार करते थे, लोगों के बीच आते थे, बैठते थे, उनसे चर्चा करते थे, उन्हें संबोधन देते थे। बुद्ध लोगों के पास आते जाते थे, इन्हीं मकानों में ठहरा करते थे। फिर ये संसार कैसे हो सकता है? संसार हमारी मन में है, हमारे चित्त में है, हमारे अंतरंग में है। इसलिए उस भीतर के संसार को मिटाना है। ये बाहर का संसार उतना बुरा नहीं है, बुरा है तो हमारी दृष्टि की वजह से। अगर हम अपनी आंखों में अमृत बसा ले तो हमें दुनिया में अमृत ही अमृत नजर आएगा, और अगर हमें जहर नजर आ रहा है इसकी मतलब हमारी आंखों में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं टूटी है, कहीं ना कहीं नासमझी है। इसलिए हमें अमृत नहीं जहर दिख रहा है। ये दुनिया में वही दिखता है जो हम देखता है, दुनिया वही हो जाती है जो हम सोचते हैं। इसीलिए सोचने के बारे में महावीर ने कहा कि सम्यक चिंतन होना चाहिए। वो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक ज्ञान होता है, वो सम्यक चरित्र होता है, वही मुक्ति का मार्ग होता है, वही मोक्ष का मार्ग होता है। पत्थर को भगवान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अपने आप में भगवान की गुण पैगरता करो तो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। तो व्रत, उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, क्रोध का भी त्याग, अहंकार भी का त्याग। भोजन उपवास के दिन अगर आपने किसी की बुराई कर ली, निंदा कर ली, उपवास भंग हो गया। अगर आपने एक पिक्चर देख ली तो आंखों का उपवास भंग हो गया। अगर आपने अश्लील गीत सुन लिया तो कानों का उपवास भंग हो गया। अगर आपने किसी पर एक थप्पड़ मार दिया तो आपके हाथ का उपवास खत्म हो गया। अगर आप किसी गलत जगह पर चल करके, पैरों से चल करके किसी गलत स्थान पर बैठ गए, मई खाने पर पहुंच गए, पान के ठेले पर पहुंच गए, होटल पर पहुंच गए, तो पैरों का उपवास खत्म हो गया। और अगर आपने दिल में कोई कुविचार, कोई कुवासना अगर ले आए तो मन का उपवास भंग हो गया। लोग बाग इस गहराई तक नहीं जाते हैं, इस सच्चाई तक नहीं जाते हैं, और केवल भोजन को त्याग देने से उपवास करके उपवास पूरा मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और छोटी बात केवल यही कि कभी कभी अपने मन में झांक करके देखो। दूसरों के घरों में झांक झांक करके तो हम हमेशा देखते रहते हैं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इस पर हम हमेशा नजर बना के रखते हैं। अरे इस मुल्क का आदमी दुनिया की खबर रखता है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, इसकी खबर तो रख लेता है, लेकिन मेरे भीतर क्या घट रहा है, कौन सा ज्वार भाटा आ रहा है, इस पर कभी नजर नहीं डालता। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मुझे पता है, अपने घर की दीवार से कान लगाकर चिपक करके बैठा था। खट्टर काका आए, खट्टर काका ने कहा कि ये दीवार से कान लगा कर क्यों खड़े हो? मुल्ला नसरुद्दीन का बुलाया, इशारा किया, काका इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या? बोले सुनो, पड़ोसी की बातें सुनते हैं। खट्टर काका ने भी अपना कान दीवार से लगाया। 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। काका ने कहा कि कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। तो खट्टर काका ने कहा कुछ आवाज ही नहीं आ रही। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मूर्ख, मैं तो 6 महीने से कान लगाए तो आवाज नहीं आई, तुझे 10 मिनट में आ जाएगी क्या? हमारा रस दूसरों में है, दूसरे के घर क्या हो रहा है, दूसरे के घर क्या गतिविधि चल रही है। अध्यात्म कहता है, ज्ञानी आचार कहता है, अगर आदमी जितनी दूसरों की खबर रखता है, सोच रखता है, अगर उतनी खबर अपनी रखने लग जाए, अपने भीतर की गतिविधियों पर रखने लग जाए, अपने मन की गतिविधियों पर रखने लग जाए, अपने मन में उठने वाले विचारों पर रखने लग जाए, तो उसका आज अभी इसी वक्त कल्याण हो जाए और उसके जीवन में तीर्थंकर जैसे फूल खिल जाएं और उसकी मुक्ति हो जाए। ओम नमः। फिर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं जैन न्यूज़ के साथ।
मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे ऋषभ मेहता से जैन ग्लोबल न्यूज़। उसके बाद में हम देखेंगे युवा पीढ़ी से एक नृत्य प्रोग्राम। Dear Janandar, welcome to Global Jain News. I am Rishabh Mehta. The Jain Studies program will be launched at Claremont Lincoln University, California. This is a historic event for Jain academic studies and for the Jain community. The convocation event will be televised by national media outfits such as PBS and the LA Times. Mrs. Pramodabhen Chitarbanu will do the Mangalacharan. In addition, several Jain community leaders, Jain scholars, and senior university officials will also speak and welcome the Jain partnership with Claremont Lincoln University. India Post issued a commemorative stamp on well-known Jain scientist and educationalist, Dr. Dolatin Kothari, on July 6, 2011. Dr. Kothari was an eminent Indian scientist and was General President of the Indian Science Congress at its Golden Jubilee session in 1963. He was elected President of the Indian National Science Academy in 1973. His notable research on statistical thermodynamics and theory of the white dwarf stars gave him international reputation. He was awarded Padma Vibhushan in 1973. A Jain Society in Metropolitan Washington fundraiser raised over $1.3 million in pledges for the construction of a new temple at a 5.35-acre facility in Beltsville, Maryland. The event featured theatrical performances highlighting the Jain diaspora around the world and key Jain religious themes. The plans include the construction of a new temple and a community facility that will host events. The overall project is expected to take 3 years to complete. We'll see you next week, same time, with more news. Until then, Jai Janandar. मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। ध्यान ध्यान धरना है घर में, धर्म धर्म करना है घर में, जैन धर्म है सबसे प्यारा। धर्म ही तो जिंदगी है, धर्म से ही हर खुशी है, भक्ति के भावों में आके झूम रे मनवा, 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 धर्म बिना नहीं मुक्ति मिले, सबको यहाँ है पता। बेखबर हो कि तू यूं न जीवन बीता, तू भी ले ले भक्ति का मजा। धर्म बिना नहीं मुक्ति मिले, सबको यहाँ है पता। आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमें ज़रूर मदद कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए विज़िट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे। जय जिनेंद्र।